जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे आतंक के खिलाफ कार्रवाई तेज हो रही है, वहां उमर अब्दुल्ला की बदजुबानी बढ़ रही है। उनकी बेचैनी और उनके उटपटांग बयान दोनों उनके काबू से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि सरकार रुकने को तैयार नहीं है और उमर अब्दुल्ला को अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला की परेशानी बहुत बढ़ गई। एक दिन पहले वीरवार को जब कश्मीर टाइम्स पर छापा पड़ा, कश्मीर टाइम्स जो कि जम्मू कश्मीर से निकलने वाला अखबार है, और कहने को तो ये अखबार है, लेकिन जम्मू में जब इसके दफ्तर पर छापा पड़ा तो इसके दफ्तर से अखबार की जगह हथियार निकले। कारतूस, AK-47, ग्रेनेड, राइफल, ये इनके दफ्तर में पड़ी हुई थी, जहां पर कागज होना चाहिए, कलम होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वहां से हथियार निकल रहे हैं। ये कश्मीर टाइम्स का एक दफ्तर पहले ही बंद हो चुका है 2020 में श्रीनगर में। अब इन्होंने जम्मू में भी खोला हुआ था, और उसको लेकर जब खबर मिली कि वहां पर क्या गतिविधियां चल रही हैं और किस तरह के काम वहां से होते हैं, तो छापेमारी की गई। तो इतनी बड़ी चीज निकली, जिसके बाद दफ्तर जो है सील हो गया। अब इससे उमर अब्दुल्ला को नई तरह की दिक्कत हो गई, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आतंकवादी, उनके समर्थकों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब बुद्धिजीवी आतंकवादियों पर कार्रवाई होने शुरू हो गई है। यानी कि वो वर्ग जो आतंकवादियों को पैदा करता है, जो भड़काता है, जो माहौल सुलगाता है, जो इनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार करता है, जिसमें अखबारों की, पत्रकारों की, जो कि भारत विरोधी जो लोग होते हैं, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। कश्मीर टाइम्स वैसा ही अखबार है। जो इसके खिलाफ शिकायत है वो यही है कि ये अलगाववादी कंटेंट छापता है, अलगाववाद की भावना को भड़काने की कोशिश करता है, आतंकवाद को कवर करने की कोशिश करता है, भारत के खिलाफ चीजें छापता है और लोगों को भड़काता है। अब जब कश्मीर टाइम्स पर इस तरह के छापे पड़े, जो राज्य जांच एजेंसी है उसने दफ्तर सील किया, तो उमर अब्दुल्ला को बड़ी परेशानी होने लगी। उमर अब्दुल्ला और ज्यादा ऐसे बयान देने लगे जिससे कश्मीर के लोगों को लगे कि उमर अब्दुल्ला वही उमर अब्दुल्ला है जो पहले भारत सरकार के खिलाफ रहा करते थे, भारत विरोधी बयान दिया करते थे, भारत के विरोध में यहाँ की राजनीति चलाते थे। तो बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की गाड़ी दिल्ली में ले जाने में अब डर लगने लगा है, कि JNK की गाड़ी में जब मैं वहां होता हूं, मेरे पास ज्यादा सुरक्षा कर्मी नहीं होते हैं, तो मुझे ये डर लगने लगता है कि कौन कब रोक लेगा और पूछेगा कि आप कहां से आ रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला को डर लगता है। आज इन्हें ये डर लग रहा है, तब इन्हें डर नहीं लगता था जब कश्मीरी हिंदुओं की, लाखों कश्मीरी हिंदुओं की हत्या करके इनके पिताजी हीरोइनों को बाइक पर घुमाया करते थे। दिल्ली में भी इनका स्वागत होता था, तब इन्हें दिल्ली में डर नहीं लगता था, लाखों हिंदू मारकर। आज इन्हें दिल्ली में आने में डर लग रहा है, और लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी काम करोगे तो डर तो होना चाहिए कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं इनके, सुरेंद्र चौधरी, उनको भी मैदान में उतारा, क्योंकि जम्मू का मामला था और वो हिंदू हैं। वहां के नेता भी, हिंदू नेता भी इस तरह की पार्टियों में शामिल होते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन क्योंकि उप मुख्यमंत्री बना दिया है, राजनीति हावी है, तो बयान दे रहे हैं कि जब तक कुछ गलत साबित नहीं होता तो इस तरह की छापेमारी नहीं करनी चाहिए। छापेमारी होगी तभी तो कुछ गलत साबित होगा, बिना छापेमारी के कैसे हो जाता, कैसे पता चलता कारतूस ग्रेनेड रख के बैठे हैं। और इनके मालिक देखिए, कश्मीर टाइम्स की मालकिन अनुराधा भसीन, उनके पति प्रबोध जामवाल, ये दोनों के दोनों अमेरिका में बैठे हैं। यहाँ अखबार चल रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है, सब बाहर से संचालित हो रहा है। और अंत में इनका कहना होता है, नहीं तो प्रेस पे हमला है, तो दबाने की कोशिश है। आखिर अगर आप किसी देश के खिलाफ काम करोगे तो उसे दबाया ही जाएगा, उस पर हमला ही किया जाएगा। और ये बहुत सही हो रहा है, क्योंकि एक आतंकवादी से कहीं ज्यादा खतरनाक है एक बुद्धिजीवी आतंकवादी, जो आतंकवादियों को पैदा करता है और इन राजनेताओं के लिए जमीन तैयार करता है। जैसे कि अभी उमर खालिद का मामला, शर्जील इमाम का मामला बेल के लिए चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से हैं सॉलिसिटर जनरल SV राजू, उन्होंने यही बात कोर्ट में बताई है कि ये लोग सिर्फ एक दंगे की साजिश नहीं रच रहे थे, ये लोग रच रहे थे सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश, देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगवाने की साजिश,
देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। और ये दोनों कोई सिर्फ आतंकी नहीं है, ये लोग बुद्धिजीवी आतंकवादी हैं, जो कि अपनी बातों से, अपने बयानों से, भाषणों से, अपने लेख से लोगों में भारत विरोधी भावनाएं पनपाते हैं। कोई अगर देश विरोध में काम कर रहा है तो उसको सही ठहराते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करने से रोकने की बात करते हैं और उसको जस्टिफाई भी करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी भड़कते हैं। एक तरह से ये आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाते हैं। ये जो बम बन के फट रहे हैं, जो कि हथियारों की तस्करी कर रहा है, कहीं बंदूक चला रहा है, ये तो बाय प्रोडक्ट है, ये पैदा नहीं करता है, ये तो खुद उसका शिकार है और आतंकवादी बन के अपने को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे को भी। लेकिन इन आतंकवादियों को पैदा कौन कर रहा है, वो फैक्ट्री कौन चला रहा है? उसमें ये पढ़ा लिखा वर्ग है, जिसमें प्रोफेसर है, ये डॉक्टर है, वो उमर खालिद जो बड़े बड़े बयान दे रहा था, और वो भी सुसाइड बॉम्बर खोज रहा था। उमर खालिद कोई मिला नहीं तो क्या आनंद फानंद में खुद ही फट गया। इमाम जिसको पकड़ा था, जिसने इन सबको भड़काया था, और ये यूनिवर्सिटियों में बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई करने वाले ये छात्र उमर खालिद जैसे, तो ये लोग भड़काते हैं। जैसे कि अर्बन नक्सल था, एक नक्सलाइट जो बंदूक चला रहा है और एक नक्सलाइट जो बंदूक उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो अर्बन नक्सल है। इसी तरह से ये है बुद्धिजीवी आतंकवादी, जो बंदूक उठाने के लिए, बम फेंकने के लिए, फिदाइन बनने के लिए प्रेरित करते हैं, वजह देते हैं, जस्टिफाई करते हैं, सही ठहराते हैं। और जब इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो इससे परेशानी होती है उन राजनीतिक दलों को जो इनसे फायदा लेते हैं। अब जैसे कि इनकी बात करें, इसमें पत्रकार भी हैं, कई बड़े पत्रकार हैं, और ये धर्म से परे हैं। इसमें मुस्लिम भी है, इसमें हिंदू भी हैं, जो कि कम्युनिस्ट हैं, वोक कल्चर वाले हैं। इन लोगों में बड़ी भूमिका इनकी होती है। अब ये तो हिंदुओं का ही अनुराधा भसीन, लेकिन ये काम कर रही है भारत विरोधी। अब ये लोग क्या करते हैं, नेताओं को इनसे क्या फायदा होता है? देखिए, ये लोग आतंकवादियों को पनपाते हैं और ये जो राजनेता हैं, इनके लिए राजनीतिक माहौल तैयार करते हैं। अब जैसे कि कांग्रेस है, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट चाहिए। जैसे कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ही मुसलमान है और मुसलमान ही कांग्रेस है। रेवंत रेड्डी का बयान है, वीडियो सुन सकते हैं, ये हर जगह उपलब्ध है सोशल मीडिया पर। ये कहना था रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री का, और किस लिए? एक उपचुनाव जीतना था जुबली हिल्स का। इन्होंने कांग्रेस को मुसलमानों के हाथों बेच दिया, चरणों में डाल दिया इन्होंने। अब इनको ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ ला सके, उनका नेतृत्व करने वाले लोग। वो कौन है? या तो धार्मिक लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं। वो इनको, मुसलमानों को भेड़ चाल में कांग्रेस की तरफ ले जाएंगे, यहाँ उमर अब्दुल्ला की तरफ ले जाएंगे, महबूबा मुफ्ती की तरफ ले जाएंगे। एक जिस अलगाववाद की ये लोग यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं, भारत विरोधी चीजें कह रहे हैं, वही भावना लोगों के अंदर भरेंगे, जिससे इनकी राजनीतिक जमीन सुरक्षित रहेगी और इनको मुसलमानों का वोट मिलता रहेगा। इसीलिए ये लोग डरते हैं इन बुद्धिजीवी आतंकवादियों पर कार्रवाई करने से, क्योंकि अगर ये इनके खिलाफ हो गए, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, तो फिर मुसलमान छिटक जाएंगे, तो वोट कैसे मिलेगा इन्हें? इसलिए इनको टारगेट करना जरूरी है कि ये जो आतंकियों की फैक्ट्री चलाते हैं, जो आतंकी पैदा करते हैं, उनको ही मिटाया जाए, सोर्स को मिटाया जाए। जैसे अर्बन नक्सल्स पर कार्रवाई हुई थी, जिससे नक्सलियों की पैदाइश में कमी हुई, तो वही जरूरी है और वही हो रहा है। यही परेशानी उमर अब्दुल्ला को, महबूबा मुफ्ती को हो रही है कि अब सिर्फ आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, आतंकवादियों को शय देने वाले, आतंकवादी पैदा करने वाले, उस भावना को बढ़ावा देने वालों पर कार्रवाई हो रही है। और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि 2019 के बाद आपको एक मौका दिया गया, 370 हटा, आपको वहां पर मौका दिया गया कि आप भारत में से के लिए निष्ठा रखें, भारत के लिए भावना रखें, आप देश से जुड़े। हम आपके लिए सब करने को तैयार है। सरकार वहां पर रोजगार दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, कश्मीर के युवाओं को बाहर भी मौके मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने वो स्वीकार नहीं किया और ये वही आतंकवाद वहां पर चालू है, तो फिर कार्रवाई भी उसी तरह से रहेगी। अब इनमें इनका बहाना होता है उमर अब्दुल्ला जैसों का कि सभी कश्मीरी तो नहीं है ऐसे, कुछ की सजा सबको मिल रही है, लेकिन कैसे पता चलेगा? आखिर जो छापेमारी हो रही है वो किस आधार पर हो रही है? जो पकड़े गए हैं वो कुछ क्लू देते हैं, वो किसी का नाम बताते हैं, कोई पता बताते हैं, फिर वहां पर छापा डाला जाता है। तो आप ही के लोग बता रहे हैं दूसरे के बारे में, आपका आदमी आपका नाम ले रहा है, तभी वहां पुलिस पहुंच रही है। पुलिस को ख्वाब थोड़ी आ रहा है, बाकी सब पर क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? क्या पूरे कश्मीर के सभी लोगों पर थोड़ी हो रही है? जिनका नाम जांच में आ रहा है उनके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। उसमें भी अगर उसको बुलाकर भी कुछ पाया जाता है तो उसे रखा जाता है, वरना छोड़ दिया जाता है। अब गलत काम करोगे और कहोगे कि सजा भी ना मिले तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब कांग्रेस की सरकार नहीं है,
तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियों का, पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। समन्वय के साथ जो जो चीजें मिल रही हैं उसके आधार पर पूरी पड़ताल की जा रही है। नेक्सस को, नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश है और जो ये जो बुद्धिजीवी वर्ग इनकी सुरक्षा में लगा हुआ है उसको भी खत्म करने की कोशिश है, जिससे कि अब ये नींव हिल रही है उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती की राजनीति की। जो ये सोच रहे थे स्टेटहुड मिलेगा, स्टेटहुड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनके लिए अपनी राजनीति भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बदलाव जब धीरे धीरे आएगा, और आएगा जरूर, वो आना ही है, और सरकार तब तक इन्हें कुछ नहीं देगी तब तक जब तक यहाँ बदलाव नहीं आता, यानी कि अब्दुल्ला मुफ्ती को। तो जब अगर बदलाव ही आएगा तो इनकी राजनीति वैसे ही खत्म हो जाएगी, और इसी डर के साए में है कि कितने दिन कुर्सी रहेगी, कितने दिन हम वही भारत विरोधी राजनीति कर पाएंगे, या फिर अपनी ही काया पलट हमको करनी पड़ेगी, बयान बदलने पड़ेंगे, क्योंकि अब भारत सरकार रुकने वाली नहीं है। और ये सब दबावों में फ्री प्रेस, अल्पसंख्यक, कश्मीरियों पर हमला, ये सब अब इनके पुराने घसीटे पसीटे बयान हो चुके हैं, जिसका असर कांग्रेस पर पड़ता था। लेकिन मोदी सरकार को इस तरह की प्रोपेगेंडा बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कार्रवाई जारी रहेगी और उमर अब्दुल्ला इसी तरह बेचैन रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।